कोमल के चेहरे पर बचपन से ही काले धब्बे थे। इसीलिए सब उसे पसंद नहीं करते थे, सभी उससे नफरत करते थे। देखा तुमने, कितना अच्छा रिश्ता हाथ आया था वो भी चला गया। कितनी बदसूरत है तुम्हारी बहन। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं लेकिन इसकी शादी नहीं होती, सब मना कर देते हैं इसका चेहरा देखकर। तब उसका भाई कहता है कि इसी बात का तो रोना है मधु, मैं क्या कर सकता हूँ। जब बाहर निकलता हूँ तो सभी लोग मुझे ताने मारते हैं और कहते हैं कि कैसी बदसूरत बहन का भाई है। ना जाने मेरे किस्मत में क्या लिखा था जो इतनी बदसूरत बहन का भाई बना हूँ मैं। समाज में मेरी बेइज्जती होती जा रही है। लोग कहते हैं कि बहन इतनी बड़ी हो गई लेकिन इस भाई को कोई चिंता नहीं है, इसने अभी तक उसका विवाह भी नहीं किया है। इसी बदसूरत बहन का भाई होना ही मेरे नसीब में लिखा था। तब उसकी माँ आकर कहती है कि बस करो तुम दोनों तो उसके पीछे ही पड़ गए। वो बदसूरत है तो क्या हुआ, उसके चेहरे पर तो बचपन से ही ऐसे ऐसे निशान हैं। मेरी बेटी लाखों में एक है एक। पूछो जरा मधु से, घर के सारे काम करती है, बाजार से सामान लाना, सब्जी लाना, सबका ख्याल रखना, सारा काम करना, कितना काम करती है, सबकी देखभाल करती है। मुझे तो ये लगता है कि अगर इस घर में मधु ना हो तो इस घर का क्या होगा। पूछो जरा मधु से, अगर इस घर में कोमल न हो तो इस घर का क्या हाल हो। इतने में ही कोमल आती है और कहती है कि माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। कहते हैं सच ही तो कहते हैं भैया भाभी, इन्हें मेरी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ती है। माँ ठीक ही तो कह रहे हैं माँ भैया भाभी, काश मैं पैदा ही ना होती तो इन्हें इतना सब सुनना न पड़ता। इतने में कोमल की माँ कहती है बेटी कोमल, मेरी बेटी ये क्या कह रही है। आज तो तूने ये सब बोल दिया लेकिन खबरदार जो आगे से तूने इस तरह की कोई बातें भी की तो तुम्हारे पिता के जाने के बाद तुम दोनों भाई बहन के ऊपर ही मैंने ज़िंदगी काटी है। तुम ही दोनों मेरा सहारा हो। रमेश बेटा, तू अपनी बहन को कुछ भी गलत मत बोल। अगर कोमल को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी। अरे माँ जी, आप इसे जानती नहीं हैं, अभी तो ये रोकर चुप बन जाएगी लेकिन जब भी मैं इसके लिए फिर से रिश्ता दिखाऊंगी या इसके लिए मैं रिश्ता लेकर आऊँगी तो फिर से रिश्ता ख़राब हो जाएगा, फिर से वो लोग मना कर देंगे। इसकी शक्ल देखकर ही सारे रिश्ते टूट जाते हैं माँ जी। हमें भी तो इसका विवाह करना है ना माँ जी। लोग तो बातें बनाएंगे कि सारी उम्र लड़की को घर में कुंवारा बिठा के रख रखा है। हमें भी तो अपना परिवार बनाना है माँ जी, हमें भी तो अपना घर चलाना है। क्या सारी उम्र हम इसे अपने पास बैठा कर रखेंगे। अपने भैया भाभी की बात सुनकर कोमल रोने लगी और रोते रोते घर से बाहर निकल गई और सड़क किनारे बैठकर कुछ देर रोने लगी। तो उसके बाद वह घर आई और घर के काम किए। घर के काम करके वह चुपचाप सो गई, किसी से उसने कोई बात नहीं करी। अगले दिन जब सुबह वह उठी उसने देखा कि उसके कमरे का शीशा गायब है। उसने माँ से पूछा, माँ मेरे कमरे का शीशा कहाँ गया, दीवार पर नहीं है। तभी भाभी सुनती और कहती है माँ से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे कमरे का शीशा मैंने लिया है क्योंकि मेरा शीशा टूट गया था, इसी वजह से मैंने तेरा शीशा ले लिया है। तुझे क्या ज़रूरत है शीशे की, वैसे भी तेरी शक्ल देखने के काबिल नहीं है। इसे भी तुम इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारे चेहरे में देखने लायक कुछ नहीं है। कोमल की माँ कहती है कि बहू मधु, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कोमल से तुम इस तरह की बात मत किया करो। बेचारी कोमल एक बार फिर से उदास हो जाती है लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेटा कोमल, तू मार्केट में जा और एक नया शीशा खरीद कर ले आ। अगर कहीं जाना आना होगा तो तुझे बाल बनाने में और तैयार होने में दिक्कत आएगी। फिर कोमल चली जाती है मार्केट और फिर रास्ते में उसे एक शीशे वाला मिलता है। कोमल जो पैसे लेकर आई थी शीशा खरीदने के लिए, लेकिन एक सामने बूढ़ी औरत आ जाती है और वह कोमल से कहती है बेटी मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मेरे घर में खाने पीने का कुछ नहीं है, मेरा पोता बहुत बीमार है, बेटी मुझे कुछ पैसे दे दो तो मदद हो जाए मेरी। बेटी मेरी मदद कर दो, तुम्हें बहुत दुआएं मिलेगी। शीतल सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो सिर्फ शीशा खरीदने के ही पैसे हैं। अगर ये पैसे मैंने इन माँ जी को दे दिए तो मैं शीशा कैसे खरीद पाऊंगी। और वह वो पैसे को उन माँ जी को दे देती है। ये लीजिए माँ जी। बूढ़ी औरत कहती है कि बेटा आज तुमने मेरी मदद की है, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। देखना बेटी, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा होगा, कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। और वह पैसे लेकर चली जाती है।
शीतल को वो बहुत सारी दुआएं देकर जाती है। कोमल कुछ आगे जाती है तो उसे एक कबाड़ी वाले मिल जाता है। कबाड़ी वाले के पास कोमल एक शीशा देखती है जो थोड़ा टूटा हुआ था। कोमल कबाड़ी से कहती है कि भैया क्या ये शीशा आप बेच सकते हो? कबाड़ी वाला कहता है कि हाँ हाँ बहन जी, वैसे भी इस शीशे को तो मैं फेंकने वाला था, अगर आप इस शीशे को ले लेंगे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। कोमल कहती है कि भैया मेरे पास तो सिर्फ 20 ही रुपए हैं, क्या आप 20 रुपए में ये शीशा मुझे दे सकते हो? कबाड़ी वाला कहता है हाँ हाँ, मैं तो वैसे भी घर ही जा रहा था, घर जाते जाते अगर 20 रुपए मुझे मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है जी, आप ले जाइए शीशा। और कोमल वह 20 रुपए देकर उस शीशे को वह खरीद लेती है। रास्ते में उस शीशे को बनवाने के लिए दे देती है और घर आ जाती है। अगले दिन जब कोमल उस शीशे को लेकर आती है और नहा धोकर अपना चेहरा उस शीशे में देखती है तो ये क्या चमत्कार देखती है कोमल, उसके चेहरे पर एक भी दाग नहीं है, सारे दाग गायब हो चुके हैं और शीतल तो पहले से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। लेकिन कोमल ये क्या देख रही है, शीशे में से चमक निकल रही है। उसी चमक की वजह से कोमल के चेहरे के सारे दाग धब्बे खत्म हो गए थे और कोमल खूबसूरत हो गई थी। तभी शीशे के अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं एक चमत्कारी शीशा हूँ। तब कोमल सुनती है, कोमल ने सुना कि शीशे के अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि मैं एक चमत्कारी शीशा तो हूँ ही, लेकिन मैं सिर्फ उसी की मदद करता हूँ जो दूसरे की मदद करता है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कोमल तुम एक बहुत ही अच्छी स्वभाव वाली लड़की हो, दूसरों की मदद करने वाली हो। मैं सिर्फ ऐसे लोगों की ही मदद करता हूँ जो दूसरों की मदद करते हैं और जो स्वभाव से बहुत ही अच्छे होते हैं। शीशा कहता है कि मैं पहले एक जादूगर के यहाँ था, जादूगर के यहाँ रहते रहते जादूगर की कुछ शक्तियाँ मेरे अंदर भी आ गई। जब मैं टूट गया तो जादूगर ने मुझे बेच दिया था। जब जादूगर ने मुझे बेच दिया और जादूगर की कुछ शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई और रास्ते में जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं समझ गया कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और तुम्हें मदद की ज़रूरत है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। माँ देखो, ये एक चमत्कारी शीशा है और इसने मुझे सुंदर बना दिया। माँ कोमल, ये तो सच में चमत्कार हो गया है। सच में कोमल तू कितनी सुंदर हो गई है। तभी भाभी कहती, अच्छा तो ये है चमत्कारी शीशा, ये है चमत्कारी शीशा। वाह कोमल, तेरी तो किस्मत ही बदल गई, तू तो पहले से बहुत अच्छी सुंदर लगने लगी है, तू तो बहुत सुंदर हो गई। तभी कोमल का भाई कहता है, रमेश, अच्छा ही है कोमल सुंदर हो गई तो अब हम आसानी से इसका विवाह कर सकते हैं मधु। कोमल की माँ कहती है, हाँ बेटा, अब हम इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे और इसका विवाह कर देंगे। एक दिन क्या हुआ कि कोमल के लिए बहुत बड़े घर का और बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया और वो कोमल को देखने आए। ससुराल वाले जिनके यहाँ कोमल का विवाह होने वाला था, वह अपने बेटे और बेटी के साथ कोमल के घर पहुँच गए कोमल को देखने। कोमल लड़के को पसंद आ गई और लड़का भी कोमल को पसंद आ गया। कोमल की होने वाली सास कहने लगी लड़के की माँ कि हमें तो लड़की बहुत पसंद है और हमें तो यह रिश्ता मंजूर है। तो आपकी कोमल बहुत पसंद है और हम शादी करना चाहते हैं। वैसे तो हम गरिमा की शादी पहले करना चाहते थे, हम सोच रहे थे कि बेटे की शादी बाद में करेंगे, लेकिन क्या करें बहन जी, हमारी गरिमा के चेहरे पे ये जो दाग है ना, इसी की वजह से अच्छा रिश्ता फिक्स नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले मैं कोमल से अपने बेटे का विवाह कर देती हूँ, फिर गरिमा का विवाह कर दूँ। तभी कोमल कहती है कि आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक बहुत ही चमत्कारी शीशा है जिसमें देखने से गरिमा खूबसूरत हो जाएगी। और कोमल कहती है, आओ गरिमा आओ, मेरे साथ अंदर आओ, मैं तुम्हें क्या बताती हूँ। कोमल जैसे ही गरिमा को अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कि गरिमा इस शीशे में अपना मुंह देखो। गरिमा जैसे ही शीशे में अपना मुंह देखती है वह बहुत ही सुंदर हो जाती है।
और अपने साथ जब वो बाहर लेकर जाती है तब सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं। जैसे ही कोमल की भाभी देखती है कि कोमल का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में हो गया, उसकी भाभी मधु ईर्ष्या से भर जाती है और जाकर उस शीशे को तोड़ देती है। जैसे ही उस शीशे को तोड़ती है वैसे ही कोमल का मुंह पहले जैसा दाग वाला हो जाता है। ये क्या हुआ? कोमल के साथ साथ उसकी भाभी मधु का चेहरा भी दाग धब्बे से भरा जाता है। उसके बाद उसकी भाभी कहती, हाय हाय, ये क्या हुआ? मेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? मेरा रूप रंग कहाँ गया? मैं तो बहुत सुंदर हुआ करती थी, मेरा चेहरा इतना बदसूरत कैसे हो सकता है? कैसे हो गया है? कोमल की माँ कहती है कि ये सब तेरी करनी का फल है। तूने आज मेरी बेटी का विवाह है और आज उसका विवाह है और तूने इस शीशे को तोड़ दिया ताकि वो बदसूरत हो जाए और उसका विवाह टूट जाए। तू ईर्ष्या से भरी हुई थी, इसी वजह से तू कोमल से ज़्यादा बदसूरत हो गई है। तभी उसका पति रमेश आता है और कहता है, हाँ हाँ मधु, माँ ठीक कहती है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी शीशा तोड़ने की? माँ बिल्कुल ठीक कहती है, तुम ईर्ष्या से भरी हुई हो, तुम्हें जलन हुई मेरी बहन का रिश्ता एक अच्छे घर में हुआ था तो। कोमल कहती है कि जादुई शीशे, तुम मुझे सुन सकते हो ना? जादुई शीशा कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। तब कोमल कहती है कि जादुई शीशे, तुम मेरी भाभी का चेहरा ठीक कर दो, उन्हें पहले जैसी सुंदर बना दो। जादुई शीशा कहता है कि हाँ हाँ, मैं तुम्हारी भाभी को ठीक कर सकता हूँ, मैं उसे सुंदर बना सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें बदसूरत होना पड़ेगा, तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए बदसूरत रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हारी भाभी खूबसूरत हो जाती है तो तुम्हें अपनी सुंदरता का बलिदान देना पड़ेगा। कोमल, अगर तुम ये चाहती हो तो मैं तुम्हारी भाभी को सुंदर बना सकता हूँ। सदा के लिए इसी रूप में रहना होगा जिस रूप में तुम पहले थी। बोलो, जवाब दो। कोमल कहती है, हाँ, मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो हो जाएगा। मैं जैसी पहले थी मैं वैसी ही ठीक हूँ, लेकिन आप मेरी भाभी को ठीक कर दो, मेरी भाभी को पहले जैसा सुंदर बना दो। कोमल की बातें सुनकर मधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मधु को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मधु समझ गई थी कि मैंने जो भी किया है वो बहुत गलत किया है, मुझे ऐसा व्यवहार कोमल के लिए नहीं करना चाहिए था। एक डर था कि कहीं इस रूप में देखकर कोमल के ससुराल वाले शादी के लिए मना न कर दें, पर ऐसा कुछ नहीं। कोमल की सास कहती है, होने वाली सास कहती है कि कोमल, तुम तो अभी भी सुंदर हो, तुम अंदर से सुंदर हो, तुम अंदर से बहुत सुंदर हो। इंसान ऊपरी सुंदरता देखता है और भीतर की सुंदरता नहीं देखता है। जो भीतर से सुंदर होता है वही असली में सुंदर होता है। ये गरिमा तुम्हारी वजह से सुंदर हुई है, तुमने जो किया है वह कोई नहीं कर सकता है। कोमल की माँ से कहती है कि बहन जी, आप शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए, हम शाम को बारात लेकर आएंगे। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से सुंदर बनता है, ना कि बाहरी सुंदरता से। कोमल की शादी खुशी खुशी हो गई और कोमल अपने घर को विदा होने से पहले उसने अपने भैया भाभी से गले मिली और कहने लगी कि भाभी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। भैया भाभी ने भी खुशी खुशी उसे विदा किया, उसकी माँ ने भी विदा किया।